हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं रतन इंडिया पावर लिमिटेड है उसकी, क्योंकि उससे संबंधित कुछ न्यूज़ें निकल के आई हैं और वो जो न्यूज़ निकल के आई है वो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आई है। तो हम इस वीडियो में उस न्यूज़ के बारे में तो देखने वाले ही हैं, साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि जो 11 तारीख को मीटिंग होनी है उसमें जो फैसला होना है पावर सेक्टर के फाइनेंस से संबंधित, उसका प्रभाव जो रतन इंडिया पावर जो लिमिटेड शेयर है उस पर क्या पड़ रहा है। और ये भी हम देखने वाले हैं कि क्या इसमें कुछ न्यूज़ें निकल के आई हैं क्या, इसके अलावा जो अदर डेवलपमेंट इसमें हुए हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से चर्चा हम करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है फिलहाल 10 रुपये 85 पैसे पे ट्रेड करती हुई नज़र आई है जब मार्केट बंद हुआ है आज, और ये लगभग आधे % की गिरावट के साथ इसमें ये लगभग 11 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आई है। वहीं अगर हम 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए लगभग 18% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि एक महीने में 13%। वहीं अगर हम 6 महीने की जैसे ही बात करते हैं, ये पैसे को डबल करती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से पावर का डिमांड बढ़ रहा है और जिस तरीके से ये रतन इंडिया जो पावर लिमिटेड है ये ग्रोथ दिखाते जा रही है, ये कंपनी उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि 6 महीने में ही 114 से 15% का रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। और चूंकि आप जानते हैं कि 11 जनवरी को मीटिंग भी होने वाली है जिसमें पावर के फाइनेंस से संबंधित जो चर्चा होनी है, अगर उस पर मुहर लग जाती है तो इसमें और तेज़ी आने की संभावना दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें एयरटेल डेट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एयरटेल डेट में लगभग 20% का ये रिटर्न निकाल के देते हुए नज़र आ रही है। बात करें एक साल की, तो एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 181% का रिटर्न निकाल के दिया है, जो ये बता रहा है जो भी शेयर धारक होंगे इस कंपनी के अच्छा खासा रिटर्न निकाल को मिल रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल इस कंपनी का चार्ट पैटर्न तो उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ये कंपनी लिस्ट हुई थी 2012 से पहले यानी 2009 में, और उसके बाद हालांकि लेफ़्ट टू राइट इसका चार्ट पैटर्न गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए आपको एक चीज़ इसमें कहना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वित्तीय सलाहकार जो होते हैं उनसे संपर्क करिएगा और इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि ये अभी भी पेनी स्टॉक है और इसका जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट टू राइट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि हमें जो चार्ट पैटर्न चाहिए वो हरा चाहिए, पेनी शेयर हो या कोई और शेयर, और ये लेफ्ट टू राइट ऊपर जाता हुआ दिखाई देना चाहिए। और ये ऑल टाइम अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें 72 से 73% की गिरावट देखी जा रही है, और ये एक समय लगभग 40 रुपये के आसपास पहुंची थी और उसके बाद ये फिलहाल 11 रुपये पे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के आई है 6 जनवरी को न्यूज़ निकल के आई है, और ये जो न्यूज़ निकल के आई है इसमें बताया जा रहा है कि MSCI स्मॉल कैप जो इंडेक्स होता है उसमें 3 फरवरी को आधिकारिक घोषणा होने वाली है, और जो एडजस्टमेंट जो होने वाला है वो 29 फरवरी को होने वाला है। और इसमें कुछ जो न्यूज़ें निकल के आई हैं, कुछ स्टॉक के इन्होंने नाम बताए हैं, जिसमें रतन इंडिया जो इंडिया पावर है उसका भी नाम शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात ये कयास लगाया जा रहा है कि जो MSCI जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें रतन इंडिया पावर को भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा अदर जो भी स्टॉक हैं, चाहे वो KPI ग्रीन हो, एनर्जी हो, या फिर जो अदर टाइम टेस्ला हो, इथोस हो, ये सारे के सारे इसमें शामिल हैं। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ रतन इंडिया को देखना है, और इससे संबंधित जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कंपनी है धीरे धीरे ग्रोथ दिखाती जा रही है। अगर आने वाले समय में जो MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स है, अगर इसमें ये रतन इंडिया पावर जो अगर शामिल हो जाती है तो इसमें अच्छा खासा इन्फ्लो आ सकता है, अच्छा खासा जो विदेशी निवेशक हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई देंगे। और जो कंपनी फिलहाल अभी 10 रुपये के आसपास ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है वो MSCI में शामिल होते ही आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी रैली आ सकती है। अब हम अगर बात करें तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो MSCI की जो फरवरी में आधिकारिक घोषणा होनी है उसका जो कट ऑफ अवधि बताई गई है वो 18 से 31 जनवरी के बीच निर्धारित की गई है। और इसमें जो बताया जा रहा है कि जो
FTSE जैसे वैश्विक सूचकांकों में अगर स्टॉक वेटेज का इंक्लूजन होता है तो इससे न केवल पैसिव फंड में इन्फ्लो आता है, बल्कि इस जो भी कंपनियों में इन्फ्लो आता है उसमें अच्छी खासी रैली भी देखी जाती है और इसी में जो है रतन इंडिया इंटरप्राइजेज भी शामिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस शेयर को ध्यान से देखिएगा, अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और जो 18 से 31 फरवरी के बीच ये जो कट ऑफ निर्धारित की गई है उसमें क्या इसमें घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से देखिए। और जो कट ऑफ डेट रखा गया 18 फरवरी उसको भी ध्यान में रखते हुए अगर 18 फरवरी को घोषणा हो जाती है कि ये जो कंपनी है MS जो CI स्मॉल कैप इंडेक्स उसमें शामिल हो जाता है, तो जो भी शेयर धारक होंगे उनको इस शेयर में अच्छी खासी रैली इसमें आती हुई दिखाई दे सकती है। अब हम अगर बात करें न्यूज़ की तो इसमें फ़िलहाल कोई भी अभी फ़िलहाल न्यूज़ आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो लास्ट न्यूज़ निकल के आया था वो 5 तारीख को निकल के आया था और ये कंप्लेन जो सर्टिफिकेट होता है उसके बारे में ये बताते हुए दिखाई दिए थे। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट भी पेश होने वाला है, तो बजट पर भी आप ध्यान बना कर रख सकते हैं और उससे संबंधित जो ये पेनी शेयर हैं जो कि पावर से संबंधित हो चाहे EV से संबंधित हो, इन शेयरों पर भी आप ध्यान बना के रख सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे ही बजट में कुछ घोषणा होती है और जो 11 जनवरी को मीटिंग होने वाला है उसमें कुछ घोषणा होती है तो इस कंपनी में भी अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात कर लें जो आज के जो कंपनी का जो टोटल ट्रेडिंग हुई है उसकी, तो इस कंपनी में आप देख रहे हैं कि लगभग 8 करोड़ 50 लाख शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है और इसमें से लगभग 4 करोड़ 24 लाख शेयर डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लगभग 50% के आसपास होते हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात कर लें इसमें तो जो ट्रेडर हैं वो हावी होते हुए दिखाई दिए हैं इन्वेस्टरों पे और यही कारण है कि इस कंपनी में आज आधे % के आसपास की गिरावट देखी गई है और जो ट्रेडर हैं वो गजब प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए नजर आए हैं। तो इसीलिए इस कंपनी में थोड़ा सा जब भी जाइएगा ध्यान से जाइएगा और फुल एनालिसिस करने के बाद ही इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का सोचिएगा और जब भी इन्वेस्टमेंट करिए इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। यहीं पे अगर हम बात कर लें बल्क डील की तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लास्ट बल्क डील इसमें हुआ था तो वो अगस्त में होता हुआ नज़र आया था, अर्थात अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और अब जनवरी, अर्थात पिछले 4 से 5 महीनों में कोई भी बल्क डील होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात इसमें जो भी रैली फिलहाल दिखाई दे रही है वो न्यूज़ बेस्ड रैली है, इसमें कोई भी ऑपरेटर की सक्रियता फिलहाल अभी दिखती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।